Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the Learning House. In today's lecture, we will discuss about pollination. But before going to the topic, we will discuss about two reproductive part of the flower, that are pistil, female reproductive part, and stamen, male reproductive part. Female reproductive part also has three different parts. Number one is stigma, then style, and then ovary. And similarly, male reproductive part have two parts, anther and filament. Previous lecture we have discussed that anther of stamen produce pollen grains that transfer to the stigma of the female reproductive part. So we can define the pollination as the transfer of pollen grains from stamen to the stigma of same flower or different flower of same species. इसका मतलब ये है कि एंथर ने जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस किए थे उनका ट्रांसफ़र फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पे होने का जो प्रोसेस है उसे हम पोलिनेशन कहते हैं. पोलिनेशन डिफरेंट वेज में होती है. इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. सपोज एक प्लांट है और उस पर एक फ्लावर है. अब इस फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंथर में पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं और इसी ही फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टिग्मा पे वो मूव कर रहे हैं या ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ये पोलिनेशन कहेंगे. इसी तरह इसी प्लांट पे अगर दूसरा फ्लावर है तो इस फ्लावर के पहले से मौजूद फ्लावर पे के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स अगर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो भी ये पोलिनेशन है. इसकी तीसरी टाइप भी है. अगर हमारे पास एक प्लांट ये है जिसको मैं नंबर 1 दे रही हूँ नाम, और दूसरा प्लांट इस साइड पे है और इसे मैं नंबर 2 कह रही हूँ, तो इस नंबर 1 प्लांट जो था उसके फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र नंबर 2 प्लांट के स्टिग्मा पे जो अगर ट्रांसफ़र हो रहा होगा पोलन ग्रेन्स का, वो भी पोलिनेशन है. Now we will discuss about types of pollination. There are two types of pollination. Number 1 is self pollination and number 2 is cross pollination. सेल्फ पोलिनेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. अगर एक प्लांट पे एक फ्लावर है, उसी के ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पोलिनेशन हो रही है तो इट इज़ सेल्फ पोलिनेशन. सिमिलरली अगर एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स हैं और उनकी आपस में पोलिनेशन हो रही है देन इट इज़ ऑल्सो सेल्फ पोलिनेशन. लेकिन अगर 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं हमारे पास और उनके फ्लावर्स के दरमियान में पोलिनेशन हो रही है देन वी विल से इट एज क्रॉस पोलिनेशन. अब हम बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन की, या फिर इन्हें पोलिनेटर्स भी कहा जाता है. पोलिनेटर्स में 2 टाइप्स हैं, अबायोटिक और बायोटिक. अबायोटिक नॉन लिविंग एजेंट्स हैं जिनमें वाटर और विंड शामिल है. इसी तरह बायोटिक में लिविंग फैक्टर्स इसके इंक्लूड हो जाते हैं जिनमें इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बीइंग है और एनिमल्स हैं. इस डायग्राम से इसको एक्सप्लेन मज़ीद किया जा सकता है. सपोज ये एक हनी भी है जो इस फ्लावर पे बैठी और इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंथर से इसके पोलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस हुए वो इसकी बॉडी से स्टिक हो गए, चिपक गए और वो दूसरे फ्लावर पे जब वो गई मूव किया तो उसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे उसके पोलन ग्रेन्स ड्रॉप हो गए. तो इस तरह से बीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं पोलिनेशन में. उम्मीद है आपको आज का हमारा टॉपिक समझ आ चुका होगा. इसमें हमने पोलिनेशन के बारे में पढ़ा है. पोलिनेशन है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. इसके आगे हमने टाइप्स डिस्कस की थी जिसमें सेल्फ पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन है. उसके बाद हमने इसके एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन देखे थे या फिर पोलिनेटर्स इन्हें कहा जाता है. पोलिनेटर्स में इसके थे पोलिनेटर्स इसके हैं वाटर, विंड, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स वगैरह शामिल हैं इसमें. अल्लाह हाफिज़.